समय में और आप परिवार के साथ मैं स्वेच्छा से मैंने फैसला किया जुड़ने का। राजनीति मेरे लिए केवल आशीर्वाद कमाने का एक माध्यम होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल ये दुआएं, ये आशीर्वाद ही साथ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं यही कहूँगा, इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। जय हिंद। मैं अरविंद जी से विनती करूंगा दो शब्द। जितेंद्र सिंह शंटी जी को आज आम आदमी पार्टी में शामिल करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो न केवल दिल्ली, न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी समाज सेवा को लेके। उन्होंने पिछले 29-30 साल से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं और ख़ासकर उन्हें एम्बुलेंस मैन और तरह तरह के नामों से जाना जाता है। ख़ासकर जिस तरह से उन्होंने मृत लोगों को सम्मान दिया है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनसे वोट तो मिलते नहीं हैं। अगर कोई आदमी मर जाए उसके बाद उससे वोट थोड़ी मिलते हैं। उसका ख्याल तो एक अच्छा और सच्चा इंसान ही रख सकता है जिसके सीने में दिल धड़कता है। अभी तक मुझे बताया गया है कि 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को सम्मान के साथ उन्होंने शमशान घाट पहुंचा के उनका अंतिम संस्कार कराया है। खासकर कोरोना के काल में जब लोग अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी लेने में कतराते थे, अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होते थे, अस्पताल से नहीं लेके आते थे, अस्पताल वालों को कहते थे आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो। उस वक्त शंटी जी ने डेड बॉडीज़ को एक्सेप्ट करके, खुद उनको एक्सेप्ट करके और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस वजह से इन्हें खुद भी कोरोना हो गया और उस वक्त जब इनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था, तब भी इन्होंने अपने परिवार की चिंता किए बिना और वो अपना मिशन जारी रखा। प्रोजेक्ट जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। इतनी बड़ी एजेंसी जब काम करती है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, वरना इतने लोग एम्प्लॉइज हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन
यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो ओसीसीआरपी को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस ओसीसीआरपी का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि ओसीसीआरपी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो ओसीसीआरपी किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट। अमेरिका में जो डीप स्टेट हैं, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये ओसीसीआरपी। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं, एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी। आप याद करिए, जुलाई 1 2021, ये जुलाई 1 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय थैंक्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत ने अपना 2 वैक्सीन भी डेवलप किया था। वैक्सीन मैत्री चल रही थी, उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन था। कई कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किए थे कि हमें कोवैक्सीन का स्टॉक चाहिए। और ठीक उसी समय जुलाई 1 2021 में ये ओसीसीआरपी, इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने $324 मिलियन वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था कैंसिल कर दिया। इससे भारत के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन का मार्केट एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट, कई लोग, विश्व में कई लोग बनाते हैं। भारत अकेली ऐसी देश थी जो वैक्सीन मैत्री कर रही थी, जो वैक्सीन बिना पैसे के भी दे रही थी, और पूरे विश्व में भारत ने एक स्थान बना लिया था। आज भी वो स्थान बरकरार है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा ओसीसीआरपी को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया तुरंत। और इसमें पते की बात यह है कि यह विषय कोई नया नहीं था कि ओसीसीआरपी ने पहली बार 1 जुलाई को छाप दिया। ये जून में भी पता चल चुका था कि ब्राजील कोवैक्सीन नहीं ले रहा है, मगर जब ओसीसीआरपी ने छापा तब जाके राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अर्थात ओसीसीआरपी डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात,